गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आर एस अग्रवाल का हमारा जो मैथ का चैप्टर है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर 13 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बोथ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अनुपात। अनुपात अनुपात कैसे होता है? अनुपात करते हैं जैसे कोई भी नंबर, जैसे a बाई बी है, अगर इसको डिनोट करते हैं तो इसे दैट इज कॉल्ड अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो, ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या क्या है कॉन्सेप्ट्स? जैसे फर्स्ट में क्या है हमारा? रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी ए एंड बी इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ ए बाई बी। फ्रैक्शन ऑफ ए बाई बी, और वी राइट इट एज ए बाई बी, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन होता है रेशियो ए एंड बी का। मानिए कोई दो क्वांटिटी है, हो सकता है बी एंड सी भी हो, बी एंड सी भी हो, या डी एंड ई भी हो। तो इनका जो अनुपात होगा दैट इज फ्रैक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं डी बाई सी, डी बाई ई, या बी बाई सी, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में डिनोट करने का। और इसे हम क्या, किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, दैट इज द नंबर। बी एंड सी इक्वल टू द टू क्वांटिटीज और टू नंबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है? इन द रेशियो ए एंड बी, जो फर्स्ट वाला होता है इसे क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है इसे एंटीसीडेंट, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? पूर्ववृत्त, ठीक है, एंटीसीडेंट। और बी को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज। बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या होता है हिंदी में? परिणाम, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, द रेशियो 5 and 9 रिप्रेजेंट, 5 and 9 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द रेशियो 5 and 9 रिप्रेजेंट करता है किसको? 5/9 को। अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर 5 डबल डॉट बाई 9, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सॉरी, 5/9, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे 5/9 मीन्स 5, वो आपका हो जाएगा अंश में, और हर में हो जाएगा 9, ठीक है। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश को क्या बोलते हैं? ऊपर में अंश जो होगा उसको न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ एंसीडिडेंट क्या हो गया? 5, कंसिक्वेंट क्या हो गया? 9, ठीक है। अब यहाँ रूल जो कहता है, रूल इंपॉर्टेंट रूल है, द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट इन अफेक्ट द रेशियो, ठीक है। कहता है द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म, मानिए अगर गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है किसी ईच टर्म को ऑफ रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, जो सेम नॉन जीरो नंबर है, तो क्या करेगा? वो रेशियो को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4:5 है, 4:5 है, 4:5 जिसे हम बोलते हैं, 8:10 है, 12:50 है। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह से 4:6 है, 2:3 है। अब यहाँ 4:5 है, 8:10 है। अगर 8:10 है तो आप इसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8 एंड 5 जा 10, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 4/5। उसी तरह से इसका भी आएगा, 3 से करिएगा आप तो 3 और 5, ठीक है। उसी तरह से 4 × 6 2/3, तो इसको 2 से करिएगा, आ जाएगा, तो ये अनुपात आ जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोपोर्शन। सेम ही चीज है प्रोपोर्शन, और इसमें क्या हो गया? प्रोपोर्शन क्या होता है? टू रेशियो का इक्वालिटी जो होता है उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई रेशियो दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए अनुपात बी इक्वल टू इक्वालिटी बी अनुपात सी, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, पोर्शन। और रेशियो किसे बोलते हैं? जैसे ए अनुपात बी है, तो ए बाई बी दैट इज एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाई कंसिक्वेंशियल, तो ये हमारा हो गया रेशियो, ठीक है। और दो रेशियो का इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन जिसे बोलते हैं, इक्वेशन या इक्वालिटी, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ जैसे दिया ए अनुपात बी सी अनुपात डी,
तो हम इसको राइट कर सकते हैं कैसे, एक तरह से इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमने इक्वल कर दिया ना, तो आप इसको ए अनुपात बी और यहाँ डबल डॉट लगाइए बी अनुपात सी, इस तरह से भी आप इसको राइट कर सकते हैं प्रोपोर्शन को। एंड वी से दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन में, ठीक है। हियर ए इज कॉल्ड एक्सट्रीम, अब उल्टा हो जाएगा, ए इज एंड डी इज कॉल्ड, that is A and D is called extreme and B and C are called mean terms, ठीक है। A and D are called extreme and B and C are called mean terms। फ्रेंड्स इन दोनों का हिंदी क्या होता है, हिंदी आप समझ लेंगे तो ज्यादा आसान होगी। आप एक बार, फ्रेंड्स एक्सट्रीम होता है ना, एक्सट्रीम होगा किसी चीज का चरम, या मीन टर्म्स होता है उसका मान, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब बी एंड सी मीन्स हो गए, इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, सी एंड डी का बराबर होगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए इसको सिंपल ऐसे भी समझते हैं, ठीक है ना, ए अनुपात बी दिया है इक्वल टू बी अनुपात सी दिया है, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। सॉरी, सी अनुपात डी दिया है, तो आप इसको जो है कट कर देते हैं, एक मिनट। एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए हटाइए इसको, मैं साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा, इरेजर अभी इसको नहीं यूज कर पाया, ठीक है। ए अनुपात बी, ठीक है, ये क्या है, सी अनुपात डी के है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी, दोनों तरह से लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। तो अब ये क्या था हमारा, ये दोनों क्या थे, आपने देखा था क्या था, ए एंड डी इक्वल टू कॉल्ड एक्सट्रीम्स, ठीक है, और दूसरा क्या था, ए एंड डी एक्सट्रीम्स एंड बी एंड सी इक्वल टू मीन टर्म्स। तो हमारा कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप ऐसे भी देखेंगे तो जो नंबर है ए बाई बी एंड सी बाई डी इक्वल टू डी, तो इसका जो सिंपल सा होता है कि जो जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है अगर बराबर में है तो, और फिर दूसरे साइड का भी न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी होगा, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, जैसे यहाँ दिया ना बी एंड सी ए एंड डी, ठीक। अब नेक्स्ट जो है हमारा आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है ए एंड बी इक्वल टू सी एंड डी हो, देन डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ एबीसी, ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। 1 2 3 4, थर्ड कौन सा हो जाएगा इसमें, जैसे ए एंड बी और बी एंड सी हो। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ ए बी सी एंड डी अलग अलग थे, यहाँ लेकिन कॉमन हो गया बी, ठीक है, तो यहाँ कॉमन हो गया ना, तो एक, अब यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन कौन हो जाएगा, सी, क्यों सी हो जाएगा, क्योंकि बी एंड बी कॉमन है, ठीक है। तो हमारा देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कॉल्ड मीन ऐसे रूट अंडर ए बी, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक। अब आता है कंपैरिजन ऑफ रेशियो, कैसे करेंगे, चौथा नंबर है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। जैसे मान लीजिए कि ए कहा कि ए अनुपात बी इज ग्रेटर देन सी अनुपात डी है, तो इसको यू कैन राइट एट एज ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी, दैट इज कंपेयर, ठीक है, कंपेयर करना। कंपाउंडेड रेशियो क्या है, द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए एंड बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करना है, ए सी ई अनुपात बी डी एफ, ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो हो गया जैसे इसमें आया था। डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया, ए बी ए अनुपात बी इज द ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ठीक है। अब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए एंड बी का क्या होगा, रूट अंडर ए एंड अनुपात रूट अंडर बी। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो गया, ए क्यू, ट्रिप्लीकेट मतलब थ्री, थ्री ट्राई हो गया ना, तो थ्री, ठीक है, तो ए क्यू एंड बी क्यू। यहाँ डुप्लीकेट का ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ठीक है।
अब सब डुप्लीकेट हो गया तो रूट हो गया। ऐसे सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका 1/3 हो जाएगा, या इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं a√3। और इसी को अगर आप फिर से लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, रूट अंदर रूट हटाना है तो a का पावर 1/3। नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए इफ a/b = c/d देन a+b/a-b = c+d/c-d कंपाउंडेड एंड डिविडेंडो। ठीक। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा एक वेरिएशन है, वेरिएशन बोलते हैं ना, तो वेरिएशन मतलब किसी दो चीज में अंतर, वेरिएशन मतलब अंतर किसे, अब आइए देखते हैं मैथ के टर्म्स में अंतर क्या है। तो जैसे दिया है, वी से दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। कब कब y के प्रोपोर्शनल में होगा, इफ x इक्वल टू ky फॉर सम कांस्टेंट k एंड वी राइट x, ठीक है, इक्वल टू प्रोपोर्शनल को ऐसे मेंटेन करते हैं y, मेंशन करते हैं x प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। अब वी सेट एट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, x y इक्वल टू k अगर है, x इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, 1/y। तो इसे वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इससे मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी, अगर कोई समस्या आ रही होगी तो जरा सा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, सपोज एक कंटेनर कंटेन्स x यूनिट ऑफ लिक्विड विच y यूनिट्स आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। जैसे कोई कंटेनर में जो है ना कोई लिक्विड लिया x यूनिट का, और उसमें से कुछ जो है y यूनिट आर टेकन आउट फ्रॉम रिप्लेस्ड बाय वाटर से रिप्लेस कर दिया। आफ्टर एन ऑपरेशन तो क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड और फाइनल मिक्सचर क्या होगा, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। x यूनिट पहले से था, मान लीजिए 1 यूनिट पहले से था, उसमें से y यूनिट निकल गया और इसका पावर n टाइम्स यूनिट, दैट इज कॉल्ड, ये फॉर्मूला, बस इससे आपको आंसर निकालना है। आइए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जो है इसको दिमाग नहीं, जब जैसे जैसे आप सेट प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपकी एक्यूरेसी और ये बढ़ती जाएगी। आज से हो सकता है मैं आपको सेट प्रैक्टिस भी दूं, मंथली एकदम रिसेंट जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होगा उसका सेट प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, स्टार्ट करूंगा। इन बिटवीन हम लोग आगे जो है अपना ये भी जो है बेसिक भी करते जाएंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो फर्स्ट सॉल्व को एग्जांपल से उसका फर्स्ट जो देखते हैं, इसलिए फर्स्ट क्या है, 10% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ y, ठीक है। तो 10% को डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, 10/100 ऑफ x इक्वल टू 20/100, 20% ऑफ y, ठीक है। अब आप इसको जो है सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, ये कटेगा तो x/10 हो जाएगा और ये कटेगा तो y/5 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब आप जो है x/5 इक्वल टू y/5 है। अब x/y कितना हो जाएगा, यहाँ पे x/y इक्वल टू y, यहाँ नीचे अगर लाते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/5 दैट इज कॉल्ड 2, 2/1 मीन्स x/y इक्वल टू 2/1, दैट इज कॉल्ड आंसर। और इसे जो है हम 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, मैन स्पेंड 500 इन बाइंग 12 चेयर्स tables and chairs. The cost of one table is 50 and that one chair is 40. एक टेबल का कीमत कितना है 50 और एक चेयर का कीमत कितना है 40। उसने जो है 500 रुपए में जो है 12 टेबल एंड चेयर्स खरीदे थे। इसमें ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि कितने टेबल कितने चेयर खरीदे थे। तब कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल परचेज, किस रेशियो में उसने खरीदे थे। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि ठीक इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ 12 टेबल्स एंड चेयर्स खरीदा था, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसमें जो है, मान लेते हैं कि टेबल्स जो है उसने x परचेज किया, तो हमारा चेयर्स कितना निकल जाएगा, 12 टोटल खरीदा था, उसमें से x निकल गया, ये हमारा चेयर्स हो गया। तब कहता है कि एक चेयर जो है टेबल खरीदा है 50 रुपए में, प्लस ठीक है 40 रुपए का एक चेयर है 40 का, ठीक है, ये आ गया हमारा। और इसी की वैल्यू कितनी है 500 फ्रेंड्स। इसको आप जब सिंप्लीफाई करिएगा, दैट इज बिल्कुल सिंपल, 50 रुपए की एक चेयर थी, सॉरी टेबल थी, और 40 रुपए का एक चेयर था, और ये दोनों मिल गए, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपए। अब अभी इसको सॉल्व करिएगा तो x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा 2 आएगा, तो नंबर ऑफ, ये हमारा x क्या निकल गया टेबल्स, तो हमारा चेयर कितना निकल गया, चेयर हो गया 10, टेबल हो गया 2,
ठीक है, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 5:1। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई दिक्कत हो रही तो हमें बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इफ 7 अनुपात x इक्वल टू 17.5 एंड 22.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल, इसको क्या करना है 7/x लिखना है और इसको लिखना है 17.5 डिवाइडेड बाई 12.5। ठीक है, अब आप फ्रेंड्स एक बार देखिए, x जो क्या है डिनोमिनेटर में है, ठीक, x जो डिनोमिनेटर में है, आप क्या करेंगे इसको 1/x लिख सकते हैं और 17.5 डिनोटेड बाई 12.5 इंटू ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 7। अगर x को हमें ऊपर लेके जाना है तो फिर क्या करेंगे x इक्वल टू 12.5, ये भी आपको रिवर्स हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 17.5। ठीक है, अब इसको आप जो है सिंप्लीफाई करिए, दैट इज यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ तो मैंने भी वही चीज लाया है। ठीक, तो इसका आंसर आपको 9 आएगा, x इक्वल टू 9। ठीक है, अब एग्जांपल 4 देखिए, इफ 20% ऑफ p प्लस q इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस q देन p अनुपात q क्या होगा 20% ऑफ p प्लस q और p माइनस q। अब ये सिंपल है, जैसे हम लोग फर्स्ट इसमें किया था सेम ही है, 20% ऑफ 20% को 20/100 लिखते हैं प्लस p प्लस q इक्वल टू 50/100 माइनस p माई q। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको 20/25 100, 50×100। अभी p प्लस क्यू p माइनस क्यू को 5/2 आ जाएगा, तो 2pq ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3p बराबर 7q, तो p/q इक्वल टू 7/3, pq इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, इफ 30% ऑफ a इक्वल टू 0.25, अब यहाँ पे है b 0.25 ऑफ b बराबर 1/5 ऑफ c, देन abc निकालना। देखिए थोड़ा सा यहाँ टफ है, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करिए, 30% ऑफ a इक्वल टू बराबर है 25%, 25 बटा है ना 25, 25.25, तो 25 को पॉइंट हटाने के लिए 25/100 ये बराबर है किसके b के, और ये किसके बराबर है 1/5 ऑफ c के। ठीक, सिंपल सा यही फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करिए आप इसको करिए एक कट 25 चौका से, अब ये आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 110 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5। अब इसमें हमें क्या करना है, अब मान लीजिए यहाँ पे इसको हमने k मान लिया, ठीक है k मान लिया, तो यहाँ पे क्या कहता है a इक्वल टू 10k/3 और b इक्वल टू 4k और c इक्वल टू 5k। इसको सॉल्व करेंगे तो आप आएगा 10, 12 एंड 15। ठीक है, हमने सिंप्लीफाई यहीं पर कर दिया था फ्रेंड्स, इसके बाद आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो बताइए। ये तो उल्टा हो गया, एक मिनट फ्रेंड्स मैं चेक करता हूँ ये हो सकता है कि नहीं। यस सही हो गया, करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल 6 है, इफ 2x² माइनस x7xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अनुपात y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 7x² प्लस 3y² इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 2x² लिखा हमने। अब ये आइए आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा फ्रेंड्स, इसको जो है आपको फॉर्मूला में लाना होगा x माइनस वाई के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी जैसे इसमें क्या करेंगे पुराना वाला याद करिएगा, 2x² लिख सकते हैं, माइनस 6xy लिख सकते हैं, माइनस xy लिख सकते हैं और प्लस 3y², इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस x माइनस वाई के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से आप 2 माइनस कर लिया आपने, तो 2x माइनस कर लिया तो कितना आ जाएगा x माइनस 3y, y माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा x माइनस 3y सेम। अब यहाँ तो सिंप्लीफाई हो गया आपका, x माइनस 3y और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3y एंड 2x इक्वल टू y, 1y इक्वल टू 3 एंड 1y और y इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा अनुपात 1/2। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 7 देखिए, इफ a b c d
are the quantity if A, B, C, D are the quantity of the same kind such that A अनुपात B equal to 3, 4, B, C equal to 5, 7। ये तो बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, इसे आप निकालिए, ये इसका आंसर निकालना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आपका दिया हुआ है, जैसे A अनुपात C निकालना है। ठीक है, तो A बाई C हो जाएगा, तो A बाई B कितना दिया है 3/4 और B बाई C कितना दिया है आपका, हमें A बाई C निकालना है ना, तो हमारा काम तो A बाई A अनुपात B वाला से 3/4 और B बाई C वाले से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हम इतना ही का काम करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह B अनुपात D के लिए ये वाला पोर्शन ले लीजिए, B अनुपात C और C अनुपात D, यहाँ पे C कॉमन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा A D के लिए जो है ये वाला आप पोर्शन लीजिए, ये वाला लीजिए। ठीक है, 10 1 हो जाएगा, तो A अनुपात B इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। ठीक, BC 5.7 और यहाँ पे दिया ना, इसका अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है, A अनुपात B कोलन C अनुपात D, ये आंसर आएगा आपका C/D। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इक्वल टू टोटल को जो है मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सिंपल है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ M अनुपात N इक्वल टू 3 अनुपात 2 देन फाइंड द रेशियो ऑफ 4M प्लस 5N इंटू 4M माइनस 5N। ठीक, अब इसको क्या करना है, सिंपल है, 4M प्लस 5N बटा 4M प्लस माइनस 5N। ठीक है, अब यहाँ जो है M अनुपात N का वैल्यू जो है 3/2 दिया है। ठीक, तो अभी इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, 4 आप कॉमन लेंगे, M माइनस M बटा N करेंगे, इसको लेके जाएंगे उधर, प्लस यहाँ 5 कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से नीचे 4M/N माइनस 5। अब यहाँ आप वैल्यू फिट करिए, 11 इंटू 1 आएगा। फ्रेंड्स एक 16 नंबर देखिए, इफ x is the mean proportion between 12.8 and 64.8 and y is the third proportional of 38.4 and then 2xy equal to, क्या होगा आंसर यहाँ डालना है आपको। तो कहता है x is the mean proportional between 12.8 and ये, ठीक है, इसके बीच का है, तो हम इसको क्या करेंगे 12.8 सिंपल सा डिवाइड बाई x इक्वल टू x बाई 64.8, इसी के बीच का मीडियन है। अब आप निकालिए, ये इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12.8 इंटू 64.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 28। y का भी प्रोपोर्शनल निकालना है, तो y का प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम इस तरह से करना है, 2.3 अनुपात आपका आंसर आएगा। y प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पे आएगा 38, यहाँ पे देखिए 38.4 बाई 57.6 इक्वल टू 57.6 डिवाइडेड बाई y, तो ये आपका आंसर 2.3 आएगा। एक फ्रेंड्स ये 26 नंबर देखिए, फाइंड 3 नंबर रेशियो 3.2.5 सच दैट सम ऑफ देयर नंबर इक्वल टू 1862। ठीक है, अब इसको सिंपली आप क्या करिए, ये मान लीजिए कि तीनों का सम बोलता है ना इक्वल टू 1862, आपको कुछ नहीं करना है, 3x, ठीक है, प्लस स्क्वायर बोलता है 3x का स्क्वायर। ठीक है, इसको x मान लिया हमने, ये अनुपात दिया है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1862। आप इसको फ्रेंड सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा x इक्वल टू 7, तो 7 आ जाएगा, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 21, 7 को 14 और 7 को 5 है ना, तो 7 5 35,
35 आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही सिंपल है। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और नेक्स्ट कोई देखते हैं, थोड़ा सा लगेगी। हाँ, एक ये है 29 नंबर, ए सैलरी ऑफ ए बी सी टुगेदर अमाउंट 33,300। किसी सैलरी का जो है ए बी सी का तीनों की सैलरी कितनी है 33,300। इफ दे स्पेंड 80%, 85%, 75%, ये जो है अपने इसका 85%, 80% और 75% क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो उनकी सेविंग कितनी है 7%, 7:6:9 में है। ठीक, उनकी यहाँ पे स्पेंडिंग परसेंटेज में है, लेकिन सेविंग अनुपात इनकी 7:6:9 में है। तो इनमें बी की सैलरी हमें निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी बी की सैलरी कितनी है, ए बी सी की सैलरी जो है एक्स वाई और जेड है, मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दिया मुझे नहीं पता। अब कहता है कि एक्स जो है 20% एक्सपेंड करता है। ठीक है, एक्स जो है क्या करता है 20% ऑफ एक्स। तो ये क्या करता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 बाई, हाँ यहाँ पे सिंस ये देखिए, सिंस ए बी सी इतना इतना एक्सपेंड करते हैं, तो उनका बचत कितना हो गया 20%, 15%, 25%। इसी का अनुपात जो है 7.6.9 है। तो आप जो है इसको क्या करेंगे, 20% इनका बच गया, तो 20/100, 20/2500, x/5। इसको आगे करते हैं हम आगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए x/5 आएगा, क्यों, क्योंकि 20%/100, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 15% ऑफ 100 तो ये आएगा 3, 5 15 20, तो 3/20, और जेड आ जाएगा Z/4 इक्वल टू 7.6.9। ये इसी का वैल्यू कितना है 7.6.9। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स, x/5, तो एक वैल्यू इसका है x/5, 3y का 7.6, और x/5 इसको आप निकालेंगे x/5 इंटू 6, 3y/20 इंटू 7। ठीक है, इस तरह का 78। तो आप इसको जब आगे सिंप्लीफाई और करते जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 12,000 रुपये। ठीक है, आप एक बार करिए, फिर इसको जो है ना हम इसको शॉर्टकट की में शॉर्ट में आपको बताएंगे। मैंने आपको जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर दिया है। बिल्कुल आपको जब इन्होंने 80%, 85% और 75% एक्सपेंड कर दिया, तो उनके पास बचा कितना 20%, 15% एंड 25%। और ये कितने अनुपात में आते हैं 7.6:9 में। ठीक, फ्रेंड्स बहुत सारा है इसमें। अभी 27 मिनट का वीडियो हो गया, आप लोगों को भी थोड़ा सा ये, मैं अभी आधे घंटे की वीडियो बना रहा हूँ। आज आपको जो है हो सकता है मैं कोई कॉम्पिटेटिव बुक से आपको जो है लेटेस्ट इस महीने की कॉम्पिटेटिव जो बुक्स आती है सेट प्रैक्टिस की, वो मैं किसी एक बुक को परचेज करके आज जो है उससे सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, धीरे धीरे जो है हमारा बेसिक्स तब तक चलता रहेगा। जितनी सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही बेनिफिट होता है, वो सारी चीजें समराइज होती चली जाती हैं। एक्यूरेसी और स्पीड जरूरी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप बनाइए। अभी 27-28 मिनट का वीडियो हो गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा करना भी ठीक नहीं है। मैं धीरे धीरे जो है आपको जैसे जैसे सेट प्रैक्टिस कराऊंगा वैसे वैसे हो सकता है वीडियो का साइज थोड़ा बढ़ेगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। जितना ही हमारा व्यू बढ़ेगा, उतना ही हमें उत्साहवर्धन होगा, उत्साह बढ़ेगा हमारा, उतना ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे चीज लेके आता रहूंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।